दोस्तों, आज एक ऐसा खुलासा हुआ है जो शायद राहुल गांधी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो नेता आजकल वोट चोरी का राग अलापते नहीं थकते, उन्हीं के घर से निकला है वोट चोरी का पीएचडी लेवल का किस्सा। दरअसल बीजेपी ने हाल ही में दावा किया है कि सोनिया गांधी, जी हाँ, इटली में जन्मी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी, भारत की नागरिक बने बिना ही भारत की वोटर लिस्ट में शामिल हो गई थी। और वो भी तब जब हमारे संविधान में साफ लिखा है कि सिर्फ भारतीय नागरिक को ही वोट डालने का अधिकार है। अब कहानी थोड़ी दिलचस्प है। साल था 1980। सोनिया गांधी उस समय तक इटालियन नागरिक थी, लेकिन उनका नाम नई दिल्ली लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट में जुड़ चुका था। उस समय वो राजीव गांधी के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक आवास पर रह रही थी। विरोध हुआ, बवाल मचा, तो 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन मजा यही खत्म नहीं हुआ। 1983 में भारत की नागरिकता लेने से 4 महीने पहले ही उनका नाम फिर से वोटर लिस्ट में डाल दिया गया, और इस बार भी वो इटली की नागरिक थी। दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दो ताकि इस गरीब का भी भला हो जाए, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अब सवाल ये है, किसी विदेशी नागरिक को वोट डालने का अधिकार आखिर किसने दे दिया? क्या प्रधानमंत्री के घर में शादी होने से फ्री पास मिल जाता है? और सबसे रोचक बात, ये आरोप कोई आम अफवाह नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है। अगर ये झूठ होते तो कांग्रेस या खुद सोनिया गांधी कभी का खंडन कर चुकी होती, लेकिन अब तक चुपी। इतिहास उठाकर देखिए, सोनिया गांधी ने 1968 में राजीव गांधी से शादी की थी, लेकिन अगले 15 साल तक उन्होंने भारत की नागरिकता लेने से परहेज किया। ये उनकी निजी पसंद हो सकती है, लेकिन इस दौरान वोट डालने का अधिकार मिलना लोकतंत्र के साथ मजाक जैसा है। और फिर राहुल गांधी आज बड़े गर्व से कहते हैं, एक वोट एक व्यक्ति। विडंबना देखिए, उनकी माताजी का मामला तो 2 वोट 2 नेशन जैसा था। तो राहुल जी, जब आप दूसरों पर वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं तो जरा आईने में भी देख लीजिए, क्योंकि इस खेल में आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड तो मास्टर क्लास लेवल का है।